हेलो फ्रेंड्स, बीसीएल की प्राइस अब हमें बढ़ती हुई दिख सकती है क्योंकि बिटकॉइन लीजेंड में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और डेफिनेटली इससे इसकी प्राइस बढ़ती हुई जरूर दिखेगी। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं अपडेट। यहाँ पर बीसीएल बाईबैक लॉकअप एंड स्टेकिंग पॉलिसी 25 मार्च को ही ये अपडेट इन्होंने दिया था। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है वो लॉकअप एंड स्टेकिंग। बाईबैक तो करने ही वाले हैं, जो लॉकअप एंड स्टेकिंग की पॉलिसी ये जो लेकर आए हैं इससे इसकी प्राइस हमें डेफिनेटली बढ़ती हुई जरूर दिखेगी। तो चलिए समझते हैं इनका ये पूरा अपडेट क्या है, लॉकअप और स्टेकिंग की पॉलिसी और साथ ही साथ बीसीएल बाईबैक इनका जो प्रोग्राम होने वाला था। इन सब चीज़ों के बारे में पिछली बार ही इन्होंने बताया था कि ये सारे फीचर्स ये लाने वाले हैं। तो यहाँ पर समझते हैं इनकी पॉलिसीज क्या क्या है और कैसे हमें स्टेकिंग पे लगाना है और लॉकअप हमें कैसे सेट करना है। We would like to express our deepest appreciation to all of for making all of this possible. It currently has 1.90 million users. सोचिए इसके users 1.90 million हो चुके हैं। We intend to implement it as previously announced. जैसा कि इन्होंने पिछली बार इस सब के बारे में बताया था। Burn the foundation buyback in the L bank at first. Buyback program proceeding after purchasing 1 million L bank internal circulation incineration proceeded। इसका मतलब यह है कि L बैंक पर 1 मिलियन BCL परचेस करने के बाद आज इन्होंने बर्निंग की है, यानी 25 मार्च को जब इन्होंने ये अपडेट दिया था उस वक्त उन्होंने बर्निंग की थी। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट बर्निंग 4 बिलियन BCL इन रिमाइंड टोटल सप्लाई। तो ये चीजें यहाँ पर इन्होंने दिया और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लॉकअप एंड स्टेकिंग पॉलिसी, क्योंकि ये सारी चीजें तो ये करने ही वाले हैं लेकिन लॉकअप और स्टेकिंग हमें करना है। तो इसे हमें अच्छे से समझना होगा और साथ ही साथ केवाईसी कब आएगी ये भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड काउंट लॉकअप एंड स्टेकिंग इज कैरिड आउट बिफोर केवाईसी, यानी केवाईसी से पहले लॉकअप और स्टेकिंग किया जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ लॉकअप वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ पासिंग केवाईसी। जो लॉकअप होगा वो डिपेंड करेगा जितनी भी केवाईसी पास होगी उस पर। उसके बाद यहाँ लॉकअप के बारे में दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड काउंट इनटू 40% फॉर 12 मंथ्स इट विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर। मान लीजिए अगर आप 40% कॉइन बीसीएल कॉइन लॉक करते हैं 12 मंथ के लिए, तो वो 1 ईयर के बाद यानी 12 मंथ के लिए अगर आपने लॉक किया है तो 12 मंथ के बाद ही वो पेड किया जाएगा। तो इस तरीके से लॉक होने वाला है और नीचे इन्होंने और एग्जाम्पल भी दिया है, वो भी आपको बताएंगे। और भी चीजें क्लियर होंगी जब ये पूरा सेटिंग ये लेकर आ जाएंगे। जैसे ही लॉकअप और स्टेकिंग की सेटिंग हमें देखने को मिल जाएगी उस वक्त और चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अनलॉकअप एक्सपेक्टेड काउंट टू 60% अनलॉक एंड पेड मंथली, यहां पर मंथली पेड किया जाएगा। जो थर्ड नंबर पर है वो है स्टेकिंग पॉलिसी। स्टेकिंग मेथड यू कैन स्टेक अनलॉक्ड अमाउंट, यानी हमारा जितना भी अमाउंट अनलॉक्ड रहेगा वो हम स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। टोटल स्टेकिंग इंटरेस्ट जो रहेगा 100% रहेगा, जिसमें से स्टेकिंग अमाउंट 50% और स्टेकिंग पीरियड 50%। इस तरीके से स्टेकिंग लगने वाला है और साथ ही साथ स्टेकिंग अमाउंट जो होगा 30% टू 100% ऑफ एक्सपेक्टेड काउंट, यानी 30% से 100% तक होगा और जो पीरियड होगा इसका 3 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक होगा। और जो स्टेकिंग स्टार्ट होने वाला है ये अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया लॉकअप और स्टेकिंग की पॉलिसीज क्या क्या है। तो देखिए लॉकअप का जो पॉलिसी है वो है 40% 12 मंथ के लिए लॉक करते हैं तो जो आपका पेड किया जाएगा 12 मंथ के बाद ये वापस से पेड किया जाएगा। अब इससे तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि मैक्सिमम कॉइन यहाँ से स्टेकिंग पे लगेगा और लॉक रहेगा और साथ ही साथ इनकी बर्निंग भी चल रही है तो और साथ ही साथ बाई बैक। तो इन चारों को मिलाकर प्राइस हमें कुछ समय बाद जैसे ही ये सेटिंग आती है लॉकअप और स्टेकिंग की सेटिंग अवेलेबल हो जाती है उसके बाद हमें प्राइस बढ़ती हुई जरूर दिखेगा और हो सकता है $1 भी ये क्रॉस कर जाए, यानी अपने लॉन्चिंग प्राइस से ऊपर भी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो एडिशन ऑफ हीरो एनएफटी कार्ड पेज ऑन बीसीएल वेबसाइट, यानी हीरो एनएफटी कार्ड जो होगा ये बीसीएल की वेबसाइट पर और ज्यादा ऐड करेंगे। इट विल ओपन ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक से ये ओपन करेंगे। पेमेंट मेथड जो होगा वो ओनली फॉर बीसीएल, पेमेंट मेथड होगा वो सिर्फ बीसीएल में ही होगा। उसके बाद अप्लाइंग व्हाइट लिस्ट ऑन मई फीमेल हीरो वेबटॉन म्यूजिक वीडियो विल बी अपलोडेड अप्रैल। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छे अपडेट लाने वाले हैं, यानी इनकी कोर टीम बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये कॉइन बहुत अच्छा हमें आने वाले समय में प्रॉफिट दे सकता है और इसलिए आप लोग को एक अपनी तरफ से हम रिकमेंड करते हैं कि इसमें माइनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है क्योंकि इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि इनकी कोर टीम जिस तरीके से वर्क कर रही है
उस हिसाब से तो यही लग रहा है, क्योंकि हर चीज ये लेकर आ रहे हैं, जो जो ये कह रहे हैं एग्जैक्ट वही चीज ये कर रहे हैं, यानी अपनी बात पर पक्के हैं, ये जो जैसा कह रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ बात करें केवाईसी रिलेटेड पॉलिसीज एंड सर्वेज, नेक्स्ट वीक में केवाईसी से रिलेटेड पॉलिसीज एंड सर्वेज लेकर आएंगे। उसके बाद मैसिव प्रेस रिलीज नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते में केवाईसी से रिलेटेड हमें अपडेट देखने को मिल सकती है। और ये लॉकअप और स्टेकिंग कैसे आपको लगाना है, जब ये अपडेट आता है हम आपको लाइव प्रूफ के साथ सारी चीजें बताएंगे, कैसे आपको हर स्टेप आपको बताएंगे, कैसे आपको स्टेकिंग पे लगाना है, कैसे आपको लॉक करना है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में केवाईसी से रिलेटेड अपडेट आने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी अपडेट आपसे मिस ना हो। और लास्ट में हम आपको यही कहना चाहेंगे, माइनिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर जितने भी माइनिंग एप्लीकेशंस को देखें अभी तक के लिए, जैसे कि टीटी कॉइन, ईगल नेटवर्क, तो उन सबसे अच्छी प्राइस अभी भी बिटकॉइन लीजेंड की है, 7 रुपये 6 रुपये अभी भी चल रही है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी प्राइस बढ़ती हुई जरूर दिखेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।